नाजरीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले प्यार भरा सलाम। मैं इस वक्त जुड़ चुका हूँ, चंद बातें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुलाम नबी सागर अलमारूफ गाफिल, जो दक्षिण से ताल्लुक़ रखते हैं। गाफिल साहब, दक्षिण की टोपोग्राफी क्या थी? दक्षिण जो है वो इग्नोर क्यों किया गया? इसके साथ साथ मड़वा भी एक तहसील है, वड़न भी एक तहसील है। इन तीनों को अगर देखा जाए, इन तीनों इलाकों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? दक्षिण और मड़वा जो इलाके हैं, दक्षिण मड़वा वाड़वन, ये खिता जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल खिता है हर लिहाज से। चाहे आप किसी भी नुक्ते नज़र से देखें, यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं, यहाँ के राजमाश, यहाँ के अखरोट, यहाँ के क्या कहते हैं गुछियाँ वगैरह, जंगलात यहाँ के। तो इसके अलावा यहाँ जो मतलब या अगर सैर व तफरीह के नुक्ते नज़र से टूरिज़म के हवाले से देखा जाए तो इंतहाई मतलब मड़वा वाड़वन को देखेंगे तो वहाँ जाकर यही महसूस होता है मैं श्रीनगर में पहुँच गया हूँ। बिल्कुल वही फ़िज़ा, वही टापोग्राफी, वही अंदाज, जोग्राफियाई सिलसिला, वही मैदानों की वो सूरत, जैसे कश्मीर के मरज़ार हैं या वहाँ के वो जंगलात, बस सेम ऐसा महसूस होता है जैसे श्रीनगर का एक कटा हुआ मतलब टुकड़ा है। गाफिल साहब, इसमें बीच में मैं आने की ये कोशिश करूंगा। जंगलात से हरा भरा दक्षिण मड़वा वड़वन, लहलाते खेत, हमारे टूरिस्ट के हिसाब से अगर माना जाए ये इलाके बड़े खूबसूरत हैं। इन चीज़ों को आज तक सियासी पार्टियों ने नज़रअंदाज क्यों किया? क्योंकि अगर वहाँ पे टूरिस्ट आता तो इलाकों की तामीर हो सकती, नौजवानों का रोज़गार होता। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए वहाँ इस लिहाज को भी कट किया गया। हाँ, वही मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ। मतलब ये चीज़ें, ये मड़वा का इसी तरह दक्षिण भी है। यहाँ पर भी अगर देखें तो मजहबी नुक्ते नज़र से ही सही जो आप कह रहे हैं, तब तो इन लोगों को ख्याल नहीं था। मुझे याद आता है मैंने आज से लगभग 20 साल पहले इंटरव्यू किया करता था मैं रेडियो कश्मीर के लिए। तो वहाँ पहली बार मैंने खुद माता का तज़किरा किया एक प्रोग्राम में, फिर एक गुड मॉर्निंग शो में। उसके बाद एक दीनानाथ जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो अब वहाँ बाकायदा आप देख रहे हैं यात्रा वगैरह जाती। मेरे जहन में भी यही ख्याल था कि इस हवाले से लोगों का आना जाना रहेगा और ये हो सकता है किसी वक्त सबब बन जाए यहाँ की तामीर और तरक्की का। तो जहाँ तक ये तो आज भी आप देख रहे हैं कि मतलब मड़वा दक्षिण या वाड़वन या बाड़वन की बात करें तो ये तो वही कदीम ज़माना दौर जदीदियत में। आज तो वो कदीम ज़माने वाले मनाजिर मिलेंगे नहीं। तो किसी को अगर स्टडी करनी है, अगर किसी को वो आसारी कदीमा उस पुराने दौर के देखने हैं तो उनको भेजा जा सकता है मड़वा वाड़वन दक्षिण में कि देखो कि कदीम दौर के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो ये हालत क्यों रही, ये सवाल आपके सवाल का हिस्सा है। तो इससे कौन इनकार कर सकता है, कौन कितना छुपाए, मसलियत पसंदी कितनी ही करे, तो हकीकत से इनहराफ नहीं किया जा सकता। इसमें बुनियादी यही वजह रही कि लोग भी मसलन सीधे साधे थे, बात को समझते नहीं थे। तो ये सियासी इस्तेहसाल के सिवा और कुछ भी नहीं था कि लोग पसमानदा रहे, तारीकी में रहे, ज़रूरतमंद रहे, साइल रहे, सवाली रहे, हाजत रहे, जो इनको किसी एक जगह पर आने के लिए मजबूर कर सके। इसमें कोई शक नहीं है, साबिका हुकूमतों की करनी है। और नेमली में कहता हूँ कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गफलत है वो नाकाबिल माफ़ी है। मैं नबी कहूँ तो तारीख इसको झुठलाएगी नहीं। कल की तारीख में जो रकम हो चुका है हो गया है। अब हम लाख छुपाएं छुप नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। ये गलती थी, कर गई। अगर आप तौबा की भी या करेंगे भी तो उसका पिछली नस्ल को कोई फायदा नहीं। आपका शुमार होता था, आप लोगों का शुमार होता था जंगली जानवरों में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ करार दिया गया था दक्षिण इलाका,
कि वहाँ मत कोई जाए, वहाँ कोई तामीर तारीख, आपको जंगलों के जानवरों के साथ रखा गया था, क्या हकीकत है? यही मसला है ना, मतलब इसके लिए भी एक सोची समझी स्कीम थी। इसी पर मैं हमारा ताल्लुक कट गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि अपने फ़ायदे के लिए इसको जानवरगाह बनाया गया, तो लोगों के फ़ायदे को नज़रअंदाज करके उस वजह से एक आफत ऐसी आई कि फिर अगर कोई कुछ करना भी चाहता था इसको रोड से कनेक्ट करने के लिए तो इजाज़त नहीं मिलती थी। इस कश्मकश में लगभग 20-30 साल गुजर गए इसी कश्मकश में। तब जब अभी भी ऐसा देखें तो अभी भी वो छुटकारा उससे नहीं है, लेकिन ऐसा वैसा ऊपर नीचे करके अब जो थोड़ा बहुत रोड बन रही है, इसमें कोई शक नहीं इसकी शुरुआत पीडीपी के दौर से हुई, तो बीजेपी का भी इसमें खास रोल रहा है। बेशक लास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी शुरुआत की थी, लेकिन तब तक वक्त जा चुका था, फिर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि हर चीज़ अपने वक्त पर जचती है। उस ज़माने में लोगों को पसमानदा रखा गया, वो नस्ल जो रही, वो पौध जो रही, उसको नुकसान पहुंच गया, उनका फ्यूचर अब वापस नहीं आ सकता। अगर हम बात करें सियासत की, मरकज़ में भी कांग्रेस का काफ़ी ज़ोर रहा, हुकूमतें रहीं उनकी, जब वो वहाँ टूट गई, जम्मू कश्मीर में भी हुकूमतें रही, कलेक्शन हुकूमतें रही, वो भी टूट गई। अब मरकज़ में भी चेंजिंग दिखने को मिली। इसी तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर यूटी जो आज है वो भी चेंज की तरफ बढ़ रहा है, वो भी एक तामीर व तरक्की की बढ़ रहा है। उन्हीं की जो शुरुआत है वो नितिन गडकरी जी जो हमारे रोडों की तामीर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की तामीर कर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये खिता इस सूरत हाल की मुँह बोलती तस्वीर है कि कहना और है, करना और है। अगर जो मतलब कहते हैं वो अमलन होता तो ये सूरत हाल देखने को न मिलती। जहाँ तक यूटी का ताल्लुक है, यह सुनहरा ख्वाब एक है जो लोगों को दिखाया गया। अमलन आप देख रहे हैं कि मसलन मैं एक औरों की बात नहीं करूँगा, खुद अपनी बात करूँ कि आज तक हम गुज़श्ता साल मैंने लिया था तेल का एक कनस्तर 1700 रुपये का, और कनस्तर वही लेते, वो डब्बा जो प्लास्टिक का था। इस साल में गया, अभी साल पूरा नहीं हुआ था, तो जब मैंने रेट पूछा उन्होंने कहा 3600 रुपये। ये दक्षिण की बात है, पहली बार मैं ले नहीं पाया। हालांकि अल्लाह के फजल से हम एक दो लड़के भरसर रोजगार है, खुद मतलब मैं कमाता हूँ, खुदा की कसम मैं ले नहीं पाया, और तब से मैं तेल खा रहा हूँ। मतलब फिर मैंने 5 लीटर का गैलन लिया, लेकिन जैसे ही सामने आता है मेरे आंखों में, आपको पता है मैं थोड़ा नरम मिजाज हूँ, रो भी पड़ता हूँ कहते कहते। तो तब से जब भी मेरे सामने आता है मुझे वो आसपास के वो लोग याद आते हैं जिनका रोज मतलब जो योमिया मजदूरी पर दिन गुजारते हैं। 500 रुपये लेकर वो भी महीने में अगर 4 दिन काम मिला तो वो बच्चों को खिलाएंगे, कपड़े लाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, बीमारियां भुगतेंगे, क्या करेंगे? महंगाई का दौर है। महंगाई मसला ये फॉर एग्जांपल ये इस साल का मतलब 1 साल का मसला है। तो यूटी आने से मुझे कोई तरक्की की कोई चीज़ दिखाई ही नहीं, कोई तब्दीली मैंने महसूस नहीं की। और फिर ये गट्ठे शट्ठे टूटे तो मैंने कुछ इसमें ऐसा नहीं देखा। आज से पहले भी हम हिंदुस्तानी थे, हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम कहीं और थे। और दफ़ा 370 टूटने के बाद उसमें कोई हुबुल वतनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। अलबत्ता यह है कि गलत सोच लोगों के जहन में डाल दी गई कि ये हमसे बिछड़े थे, आप करीब आए, इधर करीब आए, इधर से आप देख रहे यही पॉलिसी पूरी मुल्क पर हावी हो रही है। क्या नंगा नाच है, आज सीधा कत्ले आम का हुक्म है और हुकूमत तमाशा देख रही है। वही लोग जो वो कपड़े घेरवे कपड़े डालकर जिनको हम तो मुकद्दस नज़रों से देखते थे कि ये खुदा के परिस्तार हैं, क्योंकि जो भभूत मलता है, जो घेरवे कपड़े पहनता है, जो दाढ़ी रखता है, जो मंदिरों और मस्जिदों में होता है, वो खुदा के खालिद बंदे होते हैं। ये पता नहीं कौन से लोग उनकी बहस में आ गए और बैठ गए। और संसद तो पार्लियामेंट है। आप ये दूसरी एक इस्तिलाह आई, धर्म संसद। धर्म सभा तो हो सकती है, धर्म संसद
तो ये अब मजहब में भी एक पार्लियामेंट बन गई जहाँ पर आयन की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, जहाँ ये कहा जाता है मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोलियाँ उतारेंगे और हुकूमत देखती रहती है। सीधा ऐलानी जंग है, यहाँ पर सीधे एक कौम रहेगी और हुकूमत की सरपरस्ती है। तो क्या ये आयन की रखवाली है या आयन को पारा पारा किया जा रहा है? उस आयन को इसमें तरमीम कि हमको तो उसे एक आसमानी किताब के रूप के करीब करीब देखते हैं, किसी की जरूरत नहीं थी आयन की दुहाई देते थे। ऐसा हुआ हिंदुस्तानी आयन हमारा जमहूरी आयन ऐसा कहता है। तो अब न वो कोर्ट का वो तकद्दुस रहा, इधर इसी आयन से दफा तोड़ी गई, अभी कोर्ट में है। हम जिनको आयन पर एतबार है वो अभी भी उम्मीद लगाए हैं कोर्ट में है। ये नहीं कहता हूँ कि मतलब क्या होगा क्या, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों की अकीदत, लोगों की सोच, बिलखुसूस मुस्लिम की सोच बोल रहा हूँ मैं, तो कोर्ट में है। अभी लोग इस पर यकीन रखते हैं कोर्ट से हो सकता हमारे हक में फैसला आए। ये मैं नहीं कहता फैसला क्या आए, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों की अकीदत और लोगों का यकीन देखिए कितना था आयन और कोर्ट पर। लेकिन इन्होंने तो, इनको जैसे पता है कोर्ट से यही फैसला आना है, गोया न आयन की कदर रही, न कोर्ट की कदर रही, न उस घेरवेद लिबास की कदर रही, न मंदिर मस्जिद की कदर रही। ये सब सियासत के नजर हो गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में दफा 370 या वो या यूटी की बात आई, इस हवाले से बात जहन में आई। तो यूटी क्या मसला, ये इसमें तो कोई नई तब्दीली देखी नहीं, दावे बड़े हैं। तो ये तो पूरा मुल्क एक खाका सा था थोड़ा सा। तो इस हाल में इस मड़वा दक्षिण को कौन देखे, यहाँ की तरक्की को कौन देखे? हम भी रोना रो रहे हैं, हमें रोड नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आज यहाँ तो जिंदगी के लाले पड़े हैं। हमें तो हर तरफ खौफ ही खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि खौफ तब खत्म होता है जब यकीन होता है हमारे पास कोई बुनियादी चीज़ है, इससे इनहराफ नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान की जमहूरियत की जान यही यकीन था कि हमें आईन और अपने कोर्ट अदलिया पर मुकम्मल भरोसा था। हमें ये यकीन था कि वज़ीर आज़म को भी खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आज अमलन जो देख रहे हैं, इससे हमारा जमहूरियत से एतमाद उठ चुका है। इनको चाहिए अब ये नहीं हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क नहीं है, सीधा डिक्लेयर कर दें ये क्रिमिनल मुल्क हो गया, तो हमारी उम्मीदें भी टूटेंगी। या साफ दीवारों पर इश्तिहार लगा दें, भाई बीजेपी की जो नहीं मानता है वो हिंदुस्तानी नहीं है। बीजेपी कुछ कहे वो एक सियासी पार्टी, बीजेपी का कहना हुबुल वतनी की निशानी नहीं है, बीजेपी की सर्टिफिकेट देशभक्त होने की नहीं है। कभी कहेंगे वो करो, आप दुआ है ये भी मत पढ़ो। आप देख रहे हैं पहली बेत में एक वाक़ा पेश आया, वहाँ स्कूल में लपटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। गायत्री मंत्र का यह तर्जुमा किया है अल्लामा इकबाल ने। कम जाहिलों को ये भी पता नहीं गायत्री मंत्र तुमने क्यों पढ़ा, अल्लामा की दुआ क्यों पढ़ी। अब इबादत करनी है तो वो भी इनके तरीके से करो, पहनना है इनके तरीके से पहनो। जिसने इनराब किया वो देशभक्त नहीं देशद्रोही है। ये अलामा ने लिखी थी, इस पर पाबंदी लगी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस पर भी कल से जो हर 26 जनवरी 15 अगस्त किसी भी कौमी दिन पर गाया जाता है, तराना गाया जाता है हिंदुस्तान की तारीफ का, इसको भी इस पर भी बैन कर दो, ताकि लोगों को पता चले अलामा ने झूठ बोला था और ये वो हिंदुस्तान अब नहीं रहा जो सारे जहां से अच्छा था। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बारे में कि जो सूरत हाल मुल्की सतह पर इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस नज़र से हम देख रहे थे। ये जरूरी है जो बोले आप जो मर्जी आए करो, लेकिन ये कहना भारत माता कहो बस आप देशभक्त हो गए। अंदर से देश के साथ कितनी गद्दारियां करो, देश के कानून के साथ क्या करो, आप फिर कानून के रखवाले। हालांकि मैं हर बार यही कहता हूँ अपने तरीके हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, इन्होंने तो ये कहा, उसने ये कहा है कि पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ये मुसलमान को देशभक्ति का सबक देंगे, जिनको तो महात्मा गांधी को तो छोड़िए, मनमोहन सिंह को के लिए कह रहे हैं कि 6 गोलियां इनके सीने में उतारेंगे और उनको पूछा नहीं जा रहा। कल तक तो कह रहे थे महात्मा गांधी चलो, पूरा सिस्टम। आज ये भी नहीं मानते हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, गोया वो हिंदू थे ही नहीं जो इसमें मार गए। चलो मुसलमानों का नाम न ले, ये हिंदू जो मरे थे इसके पीछे ये बड़े बड़े सुरमा मरे थे, वो आज़ादी थी ही नहीं। आज़ादी तो 2014 में मिली। ये मुल्क की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम
आप ही बताएं कैसे तवक्को रखें कि हम तरक्की का मुंह देखेंगे। ये तो इस नशे से ही लोगों को निकलने नहीं देते, तरक्की की बात कौन करे। तो आने वाले समय में जो इस वक्त हमारे यूटी जम्मू कश्मीर का पहाड़ी ज़िला किश्तवाड़ है, इसमें किस तरीके से जो सड़कों का जाल, प्रोजेक्टों का जाल बना हुआ है, इसमें इस हवाले से आपका क्या राय है? नौजवान तबका जो है वो किस हिसाब में है इस वक्त? पढ़े लिखे पीएचडी करके स्कॉलरशिप करके हैं, तो किस अंदाज में आप देख रहे हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही है, तो आप क्या क्या ख्याल? हाँ, ये सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है, बेरोजगारी का ये देव या अजदहा चारों तरफ से पूरी नौजवान नस्ल को निगलने को है। लोग डिप्रेशन का शिकार है बेरोजगारी की वजह। जो उम्मीदें थी, अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा ही उम्मीदें थी, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास दर्जा रखा गया था, वो भी छीना जा चुका है। बाकी तो रियासत में क्या बनेगा वो तो दुनिया देख रही। लेकिन जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का मामला था, तो ये तो वाकई गोल्डन चिड़िया थी, वो ना सोने की चिड़िया। यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी बिजली, एक ही चीज़ ले लेंगे हम, कितनी बिजली जा रही, पूरा हिंदुस्तान बिजली से मुनव्वर हो रहा है। भले ही हम हमारे घर में 3 घंटे की भी 24 घंटे में नहीं है, यह सूरत हाल है। तो यहाँ पर एक उम्मीद थी कि यहाँ की ये जो रूल रेगुलेशन थे, इनके तहत जहाँ से इतना बड़ा सरमाया खरबों का हासिल किया जा रहा हो, तो कम अज़ कम वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। बजाय इसकी ज़मीन नीचे से खोदी गई, ऊपर से लोहा बिछाया गया, और जहाँ जरखेज़ी थी उसको ख़त्म किया गया, ऊपर से माहौलियाती तवाज़ुन बिगाड़ा गया। अब बेमौसम की बारिशें जब होनी थी तब तो वो सूखा पड़ता है, और जब मालूम न होनी थी उन्हीं दिनों में बारिशें या वातावरण का बिगड़ना, ये तोहफा है। तो इसके बदले में क्या दिया कि जो थोड़ी बहुत ज़मीनें थी वो भी कम कीमत पर खरीदो। तो 12 लाख, हमारे दक्षिण इधर उधर की बात कीजिए, 12 लाख कनाल, और ले गए तो 2.5 लाख कनाल इस हिसाब से। लेकिन हम खामोश रहे, चलो मुल्क को कौम के हक में है, तो मुल्क की फ़ायदे में है, फिर भी खामोश रहे। उसकी चलो ये सवाल का दूसरा हिस्सा रहेगा। तो ये एक उम्मीद थी कि अगर यहाँ के नौजवानों को थे ही कितने डिस्ट्रिक्ट, अगर जितना मतलब यहाँ से जा रहा उस तनासुब से, तो ये कुछ भी नहीं है। इस इनकम का 2% इन जवानों को इन पर खर्च आएगा इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक साजिश के तहत इनको एक नशा पिलाया गया। जिस वक्त इनसे ये एग्रीमेंट लिए गए, तो ये एक नशा पिला के इनको इनके हाथ से ये छीना गया। तो अगर उनको होश नहीं है, लेकिन अभी बिगड़ा कुछ नहीं है। इस सिलसिले में हालात ऐसे बन रहे हैं। अभी अगर ये इस डिस्ट्रिक्ट के नौजवान जागेंगे तो ये अपने हुकूक के लिए कमर बस्ता होंगे, सड़कों पर आएंगे, तो बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बेरोजगारी दफा न हो। पहले भी एजुकेशन चली किश्तवाड़ में, चाहे वो कॉलेज के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लिए, चाहे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनकी कुर्बानियाँ को याद करते हुए आज जो एजुकेशन फिर से चली है दर्शन में, जो आपका डीडी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें चेयरपर्सन आपकी वहाँ पर बैठी हुई है, तो किस अंदाज में आप? हाँ, यही सवाल था। ये मसला, ये जो धोखा किया, हर कदम पर धोखा, हर कदम पर धोखा। हमसे भी यही धोखा हुआ, तो हम भी खामोश रहे, तो वो पैसे भी खा गए। तो वो मामूली पैसे जो थे, आप कहा कि मजदूरी दे देंगे उधर कंपनी में, तो वो मजदूरी भी नहीं मिल रही। उसके लिए भी हम, आप देख रहे हैं, खुद कवरेज दे रहे 3 साल से। रोजाना एक टोली आती है, एक जाती है, एक रोती है तो एक चिल्लाती है, एक बेबसी में बैठी हुई है, तो कुछ न कुछ किसी न किसी सूरत हाल में आपको इनको महवे एहजाज ही पाएंगे। तो इस सूरत को बाकायदा बनाने के लिए एक कदम उठाया हमारी चेयरपर्सन ने। वहाँ बैठी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। यहाँ भी बैठ सकती थी कुर्सी पर, यहाँ से भी मतलब वो अपना वो फॉर्मेलिटी पूरी कर सकती थी, वहाँ बैठी। अब ये शुरुआत हो गई है, अब ये मसला हाईलाइट थोड़ा हो गया है, आवाज़ हर शख्स तक पहुँची है। लेकिन खुदगार लोग, कमबख्त लोग, इस ज़िला को तबाह बर्बाद करने वाले लोग, नाअकबत अंदेश लोग, इस अब दोबारा मतलब गलती को सुधारने का मौका मिला है। अगर पीछे गलती कर गए
تو اگر ہم اس تحریک کو اس مشن کو مطلب آگے بڑھائیں گے, اس کو مضبوط کریں گے, ان کو ساتھ دیں گے, ان کو آگے رکھیں گے, پیچھے جتنے بھی وہ دانشور طبقہ ہے جن کی دور اندیشی والا طبقہ ہے, وہ فلاسفر قسم کے لوگ ہیں جن کو نکتہ چینی کرنی آتی ہے, جو بڑی بڑی چینلوں پر نشانہ سادھتے ہیں, اگر وہ اس معاملے میں اپنا رول نبھائے تو ضلع سطح پر ہم ایک جگہ جمع ہو کر ضلع سطح پر ہم مطلب آ کر اکٹھے ہو کر اس تحریک کو شروع کیا ہے, شروع کیا ہے, اس کو مضبوطی دے سکتے ہیں. اگر کسان وہاں بیٹھ کر 1.5 سال تک وہاں لڑ جھگڑ کر اتنا عرصہ وہاں خرچ کر کے اتنی جانیں دے کر آخر اپنا مقصد نکالنے میں کامیاب رہے, اسی طرح سے لوگ ہم پر کوئی احسان نہیں ہوگا, یہ ہندوستان کو ہم دے رہے ہیں. اب ہم مانگ رہے ہیں اگر ہم نے دیا, ہم نے کچھ نہیں رکاوٹ ڈالی آپ کو, کم از کم آپ ہمیں دے دو اس میں سے تھوڑا بھیک کے طور پر, اپنے ہی سرمایے میں سے تھوڑا ہمیں بھیک دے دو, تو ہم سڑکوں پر کیوں نہ آئے, کیوں نہیں اس سورس کو ہی بند کر دیں. جب خربوں کا نقصان ہوگا ان کو کیا مذائقہ ہے وہ اس میں سے سینکڑوں دینے میں یا لاکھوں دینے میں. کس قسم کی پالیسی ان کو لانی چاہیے تھی نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, کس قسم کی پالیسی اس وقت لانی ہے تاکہ اس بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں, شروعات ہوئی ہے, یہ بے شک ہے, یہ تو چھوٹا معاملہ ہے, چلو یہ مزدوروں کے لیے وہاں سے شروع ہوا, لیکن اس چھوٹے سطح کو ہم بڑی سطح پر لا سکتے. بات ہے NHPC کے ساتھ, اور اس وقت UT ہے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں, گورنر انتظامیہ تک اگر چاہے وہاں سے ہو سکتا ہے. دلی میں ان کی سرکار ہے, ہر جگہ ان کا ہے, سب کچھ اپنا ہے, اکثریت میں ایک ہی طبقہ ہے, اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ان قوانین کو دفعہ 370 کو 35(1) کو جن کو کہا جاتا تھا آئین نے دے دیے ہیں, یہ جب یہ توڑے جا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. قانون کا کسانوں کے لیے پاس کیا گیا, اب اس کو منسوخ کیا جا سکتا. اگر لوگوں نے غلطی کر دی ہے اس وقت, غلطی کیا کر دی جب اس وقت بھی کچھ نہیں دیا, لیکن اب لوگ مانگ رہے ہیں تو کیا برا ہو رہا ہے. اگر 2 سال پہلے اپنا حق نہیں مانگا, 2 سال بعد مانگا, تو اس میں مگر سوال یہ ہے کہ حق مانگنے والے حق مانگے, مطلب مانگنے کی طرح اگر اسی طرح تتر بتر ہو کر مانگتے رہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اس میں سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور ایک طاقت بن کر مطالبہ کرنا چاہیے. یہ بڑی بات ہے ہی نہیں. اگر ایک دن کے لیے یہاں سے جانے والا یہ انکم, یہ سیلاب جو ہے انکم کا سیلاب, یہ 2 دن کے لیے رک جائے نا, تو یہاں کیا ضلع کیا یہاں اسٹیٹ کے پورے نوجوان برسر روزگار ہو جائیں گے. یہ تو بڑی بات ہے ہی نہیں. آخر پر آپ اس شعر سے ختم کریں اس پروگرام کو جو ہمیں قیمتی وقت دیا, اسی منظر پہ آپ ایک شعر سے اس پروگرام کو ختم کریں. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ کہا ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں تو بیرون دریا کچھ نہیں. کہ ایک قطرہ آتا ہے, پھر نہر بنتی ہے, پھر وہ نالے بنتے ہیں, پھر دریا بنتا ہے, پھر سمندر بنتا ہے. تو جب یہ سب مل کر تو پھر سمندر بنے گا. اگر قطرے قطرے رہے, نالے رہے, تو ان کا مثلا کوئی مثلا وہ جب ہے دریا میں آئی ایک طاقت ہوتی ہے, وہاں سے جو موج اٹھتی ہے نا, تو وہ دریا میں ہی دکھائی دیتی ہے. حالانکہ اٹھتی تو ہے وہ چھوٹی سی, لیکن دریا میں ہے تو موج ہے. اگر باہر اتنا سا پانی ڈال دے اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی طرح اگر ہم ایک شخص اپنے طریقے سے مانگ کرتا رہے تو اس پر ہنسا جا سکتا ہے, اس کی کوئی مطلب ویلیو ہے نہیں. لیکن اگر یہی موج ایک سمندر بن جائے تو اس ایک موج کی بھی قیمت بن جاتی ہے. تو سب کہتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں, میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کرنے والے ہیں جن کو کام کرے شام کو کہتے ہیں میں نے کیا, اتنا کیا.
لیکن وہ ایک انسان کر نہیں سکتا ہے جب تک نہ وہ کسی جماعت سے، جب تک نہ ایک پلیٹ فارم سے، جب تک نہ بہت سی طاقتیں مل کر اس کام کو سر انجام دیں، اس کا اچھا نتیجہ آ سکتا ہے. تو اگر ہم سب جو جن کے دل میں درد ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، جو ضرورت مند ہے، کرنا چاہے، ایک پلیٹ فارم سے کرے، ڈسٹرکٹ لیول پر سب آئے، اس احتجاج کو ہم مضبوط کریں. یہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ہے، پورے ڈسٹرکٹ کی تمام مشکلات حل ہو سکتی ہے، لیکن تب ہی جب ہم مل کر کام کریں. شکریہ بات کرنے کا ہم سے غافل صاحب.